हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज इसमें चर्चा का विषय रहेगा UTI का IPO। भाई मेरे बहुत सारे मेंबर्स मुझसे लगातार कह रहे हैं सर UTI के IPO के बारे में बता दीजिए, अब तो खुलने वाला है। तो आपको पता है कि मैं जो है जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारने पे विश्वास रखता हूँ। तो इसके चलते अभी मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा इसके UTI IPO का, और फिर मैं लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ ये मैं बाद में आपको बताऊँगा। ऑल्दो इसमें लगाने के मेरे चांसेस काफ़ी हाई हैं, जैसा कि भी आप वीडियो में देखेंगे। आइए सबसे पहले करते हैं IPO का रिव्यू। देखिए IPO की अगर हम बात करें UTI के और UTI कंपनी की अगर हम बात करें तो जो इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ है कंपनी की वो थोड़ी डिक्लाइनिंग मोड में है। यानी अगर फाइनेंशियल ईयर 18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 20 तक देखें तो इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कारण है और इतने सारे AMCs आ गए हैं, वो एग्रेसिव हो गए हैं, वो अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। और पिछले कुछ समय से बाज़ार थोड़ा सा ठंडा भी है, स्पेशली पहले 2017 की तेज़ी के बाद आपने नोट किया होगा स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स थोड़े ढीले पड़ गए। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, यानी समस्याएं चलती नहीं, जिसके चलते डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के धंधे पर प्रभाव पड़ा है। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की तो ये 12.02 निकल कर आ रही है, 12.02। इसका कंपैरिजन जो है मैं भी थोड़ी देर में इस कंपनी का मैं और कंपनियों के साथ यानी कंपटीटर्स जो लिस्टेड पीयर्स हैं उनके साथ भी करा दूंगा। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। भाई जो इशू को प्राइस किया गया है वो फाइनेंशियल ईयर 20 की जो अर्निंग्स है उसके 26 टाइम्स पे किया गया है, और जो फाइनेंशियल ईयर 21 की एनुअलाइज्ड अर्निंग हम प्रोजेक्ट करें तो उसके बेसिस पे PE रेशियो कहीं 17 टाइम्स निकल कर आता है। जो इसके बुक रनर लीड मैनेजर्स हैं BRLM, वो लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज रहा है पास्ट में, जो इस कंपनी IPO के लीड मैनेजर्स हैं। कंपनी का जो फ्यूचर है AMC बिजनेस का वो एक ब्राइट है इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी बहुत कम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और फाइनेंशियल अवेयरनेस इस कोरोना के दौरान बढ़ गई है। अब जब धंधे फिर से ओपन होंगे, लोग अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, तो शायद वो म्यूचुअल फंड्स के सहारे ही शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, क्योंकि उनको चस्का तो लग ही चुका है। अब अगर कंपनी पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल ईयर 21 है उसका जो मार्जिन है जैसा कि Q1 21 में निकाला है वो मेंटेन करती है और अपना मार्केट शेयर भी बढ़ा लेती है, तो ये IPO में हमें बहुत अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है, ऐसा IPO में देखने में नज़र आ रहा है। आइए थोड़ी सी इसकी वैल्यूएशन की चर्चा कर लेते हैं। भाई जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है, ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 20 के रिजल्ट्स के बेसिस पर। तो जो फाइनेंशियल ईयर 20 की अर्निंग पर शेयर निकल कर आई है वो लगभग 21 रुपये 53 पैसे 21 रुपीज़ 53 पैसा निकल कर आई है। उसके बेसिस पे अगर हम प्राइस IPO का प्राइस कंपेयर करें तो प्राइस अर्निंग रेशियो जो निकल के आता है वो 25.73 निकल के आता है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ फाइनेंशियल ईयर 20 की जो है वो 9.88% है। देखिए कम हो गई है, जब हम 3 साल की बात कर रहे थे तो वो 12.02 थी और लास्ट ईयर जो है उसकी 9.88 रही है। नेट एसेट वैल्यू जो शेयर की निकल के आ रही है वो 223 रुपये 60 पैसे 223 रुपीज़ 60 पैसा निकल कर आ रही है। आइए थोड़ी सी इसकी एक लंबे पीरियड की, पुरानी कंपनी है तो लंबे पीरियड की कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 2011 से लेकर मैं 2020 तक के फुल ईयर्स की बात कर रहा हूँ और 2021 फाइनेंशियल ईयर के सिर्फ Q1 की बात कर रहा हूँ। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 12 में घटा, 13 में बढ़ा, 14 में बढ़ा, 15 में बढ़ा, 16 में बढ़ा, 17 में बहुत ज़्यादा बढ़ा, 18 में बढ़ा, 19 में घटा, 20 में घटा, और 21 में एक क्वार्टर का 271 है। इसको आप एनुलाइज करोगे तो 1100 के करीबन निकल के आएगा, 1150 के, तो 21 में बढ़ता नज़र आ रहा है। यानी फाइनेंशियल ईयर 18 के बाद लगातार जो है इसकी टोटल इनकम घटी है, जिसके चलते अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल 18 के बाद इसके प्रॉफिट्स भी लगातार घटे, तो इस ईयर थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए एक बार प्रॉफिट्स को भी शुरू से देख लें। 2012 में घटे, 13 में बढ़े, 14 में बढ़े,
15 में खासे बढ़े, 16 में भी बढ़े, फिर 17 में खासे बढ़े, 18 में हल्के बढ़े, 19 में घटे, 20 में फिर घटे, 21 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करके एनुअलाइज निकालें तो वो लगभग निकल के आएगा आपका 260, यानी 21 में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। पिछले 2-3 साल से कंपनी जो है कम परफॉर्म कर रही है। आइए अब इसके की रेशियोज को इसके कॉम्पिटिटर्स, इसके पीयर्स के साथ कंपेयर कर लें। पहले बात करते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। तो आप देखेंगे HDFC AMC और निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मुकाबले इसका प्राइस टू बुक रेशियो बहुत रीजनेबल है, बहुत लो है, बहुत अट्रैक्टिव है मैं कहूँगा। और प्राइस अर्निंग रेशियो भी बाकी दोनों कंपनियों के मुकाबले खासा कम है। पर गौर करने की यह बात भी है कि जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो HDFC एसेट मैनेजमेंट की तो 30 से भी ज़्यादा है, और निप्पॉन लाइफ की जो है वो 17 से ज़्यादा है, और इसकी तो 10 से भी कम है। तो कहने का मतलब जो ये नेगेटिव फैक्टर है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इसके चलते प्राइस अर्निंग रेशियो और पीबी रेशियो जो है आप बाकी कंपनियों के बराबर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और अगर टोटल रेवेन्यू की बात भी करें तो HDFC AMC का टोटल रेवेन्यू तो इसके दुगने से भी ज़्यादा है, लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा है, या 2.5 गुना के आसपास है। आपके लीजिए 2.25 गुना, 2.5 गुना, दुगने से तो ज़्यादा है ही। और निप्पॉन लाइफ का भी इससे ठीक ठाक सा ज़्यादा है। तो कहने का मतलब इन सब पैरामीटर्स पे देखा जाए तो UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी आप ऐसे मत समझिएगा कि बिल्कुल फ्री के रेट पे मिल रहा है, प्राइस टू बुक रेशियो देखकर और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखकर, क्योंकि बाकी चीज़ों को भी आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। एक चालाक इन्वेस्टर जो होता है हर बात का ख्याल रखता है। बाकी नो डाउट इशू में बेनिफिट होना चाहिए, इसका जो है रिटर्न ठीक ठाक से आ जाएगा, मतलब इन कंपैरिजन टू इट्स इशू प्राइस। प्रीमियम पे लिस्ट होगा ऐसा मुझे 99% श्योरिटी है। 1% श्योरिटी में प्रभु के हाथ और ऑपरेटर के हाथ में छोड़ देता हूँ। अब बात कर देते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा इस UTI AMC की जो की बातें हैं, की फैक्टर्स हैं, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा सा महसूस होगा। देखिए UTI AMC को अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट तो ये लार्जेस्ट AMC निकल कर आती है। और अगर हम बात कर लें क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट के टर्म्स में तो इसकी पोजीशन 7th लार्जेस्ट इन इंडिया हो जाती है। और इसका क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 1542 बिलियन, 1542 बिलियन से भी ज्यादा है। और इसका जो लार्जेस्ट शेयर ऑफ मंथली एवरेज AUM है ऑफ टॉप 10 इंडियन AMC कमिंग फ्रॉम B30 सिटीज, वो लार्जेस्ट है। मैं इसको थोड़ा रीडिफाइन कर देता हूं, यानी B30 सिटीज के अंदर जो टॉप 10 इंडियन AMCs काम कर रहे हैं उनमें इस UTI AMC का जो मंथली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लार्जेस्ट है। तो ये इसके साथ एक पॉजिटिव फैक्टर्स जुड़े हुए हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको जो अपनी इनकम प्राप्त होती है उसमें मैनेजमेंट फी का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 73% के आसपास है। इसके अलावा आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी सबसे पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसको 55 साल से भी ज्यादा हो गए। फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी इंडिया की, जिसके चलते इसका जो फाउंडेशन है बड़ा स्ट्रांग है। अभी भी अगर हम देखें UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो 11 मिलियन लाइव पोर्टफोलियोज हैं जो 12.8% ऑफ क्लाइंट बेस मैनेज बाय इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का है। यानी इसके जो लाइव फोलियोज हैं वो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का 12.8% है, जो अपने आप में खासा बड़ा शेयर, यानी 1/8 शेयर तो इसके हाथ में ही आ जाता है। अब वो कहते हैं ना, मेरे जासूस देश को, आपका शोले का डायलॉग है, मैं हमारे जासूस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। तो वही बात है, UTI AMC की ब्रांचे और डिफरेंट एसेट्स देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल सेंटर्स के तो इसके 163 UTI फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, 273 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स हैं, 33 ऑफिशियल पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस हैं और अप्रॉक्सीमेटली इसके 51,000 इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। तो इसका फैलाव एक मजबूत सा फैलाव है।
अब इसके स्पॉन्सर्स कौन कौन से हैं? इसके स्पॉन्सर्स हैं SBI, LIC, PNB एंड BOB, यानी मोटा मोटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहिए सरकार जो है वो इसकी स्पॉन्सर है। इसके अलावा जो 26% इसके अंदर स्टेक है वो टी रोव प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड का है। और अगर हम बात करें सितंबर 30, 2019 की, तो ये AMC UTI AMC जो है इस वक्त मैनेज कर रही है 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जिसके अंतर्गत सारी आ जाती है, इक्विटी भी, हाइब्रिड भी, इनकम भी, लिक्विड भी एंड मनी मार्केट फंड्स भी। यानी कुल मिला के ये 178 म्यूचुअल फंड स्कीम्स चला रही है। तो कहने का मतलब एक अच्छी वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, वेल नोन ब्रांड है और रीजनेबल PE और प्राइस टू बुक रेशियो पे आ रहा है। तो जिसके चलते मुझे लगता है इसमें हमारे को ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगी। तो मैं तो इसमें 99% सब्सक्राइब करूंगा और बोल दूं 99.9% सब्सक्राइब करूंगा। बाकी मैं थोड़ा आराम से करता हूं, पहले दिन दूसरे दिन तो नहीं करता हूं, कर भी देता हूं दूसरे दिन, पहले दिन तो मैंने कभी किया ही नहीं आज तक, दूसरे दिन कर देता हूं या तीसरे दिन कर देता हूं, मतलब लास्ट। आइए अब थोड़ी सी इसकी डिटेल्स ले लेते हैं। इशू खुल रहा है 29 सितंबर को, बंद होगा 1 अक्टूबर को। लगभग 2150 करोड़ का 2150 करोड़ का इशू है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये, इशू प्राइस 552 से लेकर 554 के बीच बुक बिल्डिंग प्रोसेस से तय किया जाएगा। एक लॉट 27 शेयर्स का होगा और ये शेयर BSE और NSE पे लिस्ट होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि फिर आप पूछते हो। इशू ओपन होगा 29 सितंबर को, क्लोज होगा 1 अक्टूबर को, अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 7 अक्टूबर को, रिफंड्स हो जाएंगे 8 अक्टूबर को, क्रेडिट हो जाएंगे डीमेट अकाउंट में शेयर्स 9 अक्टूबर को और धंधा चालू हो जाएगा 12 अक्टूबर को। अब आपके मन में एक ही जिज्ञासा जाग रही होगी, सर 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 कितना रिजर्वेशन है रिटेल इन्वेस्टर के? अच्छा रिजर्वेशन है, 35% का आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्वेशन है। तो इन सब चीजों के चलते हुए ये एक अच्छा इशू है। बेटा IPO का एनालिसिस करते वक्त मैं आपको सब्ज बाग नहीं दिखाता, आई ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। धंधे की बात हो तो ज्यादा इमोशनल होने का नहीं है, धंधे की बात दिमाग से की जाती है, दिल से नहीं। इसलिए खास फाइनेंशियल बातें बिना किसी तरह से आपको इमोशनली कंपनी से अटैच किए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन लिखा हुआ दिख रहे हैं आप, दबा दीजिए अगर आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं जहां आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिले, तो आप मेरे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम मेंबर बन सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा मेरे नज़दीक आके सीखना चाहते हैं, यानी मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मेरी टीम को कांटेक्ट करिए, वो आपकी मदद करेगी। वहाँ 2 खूबसूरत प्लान हैं, सफ़ायर और रूबी। सफ़ायर में दुनिया की सब चीज़ें, इंट्राडे, स्विंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्मॉल केस, एवरीथिंग एक्सेप्ट FNO। और इसलिए रूबी तो प्राइम हो जाता है, उसमें तो FNO भी है, यानी सब कुछ इंक्लूडिंग FNO। तो ये 2 मेरे एजुकेशनल प्लान्स व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये IPO की हमने चर्चा करी साहब, IPO में अगर आपने अप्लाई करना है तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है खुलवाने का। 5 मिनट लगेंगे, जाइए बटन दबाइए और अकाउंट खुलवाइए। इसके अलावा अगर अच्छी किताबें पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, देखिए कितना कुछ दिन भर में नॉलेजेबल मैं आपके लिए देता हूँ। ये एक संपूर्ण फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, और शनिवार इतवार को जब आप थक जाते हैं, चूर हो जाते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी इसमें डाल दी। तो आपने अगर इसको ज्वाइन किया तो आपकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप शेयर मार्केट में ऊपर 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 बहुत ऊपर जाते रहें, तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें।